नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 11 अगस्त 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। इस अभ्यास का जो आयोजन है ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ में किया है और इसका आयोजन है जो दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ है। और इस जायद तलवार अभ्यास की शुरुआत है जो साल 2018 से इसकी शुरुआत होती है। और हाल ही में जो नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है इसमें भारत की तरफ से INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद के द्वारा इसमें भाग लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और UAE के मध्य में डेजर्ट ईगल अभ्यास का भी आयोजन होता है, तो यह अभ्यास भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का हाल ही में नया अध्यक्ष है, ये AK मोहंती को बनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 हाल ही में प्रदान किया गया है और इसमें मानद पाल्मे ड'ओर अवार्ड है, ये माइकल डगलस को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में एक भीषण तूफान आया है जो कि खानून है और इस खानून का जो नामकरण है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ कटहल इसका अर्थ होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये नामकरण है जो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो मोचा चक्रवात आया है इसका नामकरण है जो यमन के द्वारा किया गया है और ये मोचा चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो गोवा के अंदर हुई है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध है जो कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स III की जो ताजपोशी है उसे गोल्डन आर्ब के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब के नाम से जो कि यूक्रेन के सम्राट चार्ल्स III की ताजपोशी हुई थी, तो ये गोल्डन आर्ब के नाम से इसको जाना जाता है। कोलकाता से म्यांमार के लिए जो पहला मालवाहक जहाज भेजा गया था वो कि MV ITT लोयन नाम से भेजा गया था और ये कालादान प्रोजेक्ट के तहत इस जहाज को भेजा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चीकरी वुड क्राफ्ट और मुसक बूदजी चावल को GI टैग मिला है? तो हाल ही में जो चीकरी वुड क्राफ्ट और मुसक बूदजी चावल है इसको GI टैग जो मिला है ये जम्मू कश्मीर राज्य का उत्पाद है। जो चीकरी वुड क्राफ्ट है ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का है, जबकि मुसक बूदजी चावल है ये जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिले का उत्पाद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। GI टैग है जो 1999 के अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है, जो कि भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है इसके अधीन ये GI टैग प्रदान किया जाता है। और पहला जो GI टैग है ये दार्जिलिंग की चाय को साल 2004 में प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास है जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इसका शिलान्यास है जो मालदीव देश के अंदर किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन
का आयोजन है जो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में आसियान का जो 11वां सदस्य देश बना है वो कौन बना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार है ये न्यूयॉर्क जो टाइम्स है इसको प्रदान किया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में ये पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है जो लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है, जबकि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये सैली फ्रेजर को प्रदान किया गया है जो कि जमैका की एथलीट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। तो हाल ही में भारतीय रमन कुमार को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। IPCC में 3 उपाध्यक्ष होते हैं जिसमें से एक भारतीय रमन सुकुमार भी शामिल है। रमन सुकुमार है ये है जो एशियाई हाथी विशेषज्ञ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि IPCC के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना है जो 1988 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष है जो जेम्स फर्ग्यूसन है, ये वर्तमान अध्यक्ष है। इसे भी हाल ही में IPCC का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना है यह नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई है। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड के तहत 100% ODF प्लस गांव है जो कि तेलंगाना राज्य के हुए हैं। चलने का अधिकार हाल ही में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है जो पंजाब बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। CBI के वर्तमान निदेशक है वो प्रमण सूद है। सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर CBI का नया निदेशक बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो विश्व शेर दिवस 2023 है जो 10 अगस्त को मनाया गया है। इसको मनाने की शुरुआत है ये साल 2013 से इसको मनाने की शुरुआत होती है। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और एशियाई शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्तमान में UPSC का जो अध्यक्ष है ये मनोज सोनी को बनाया गया है। भारत का 82वां ग्रांड मास्टर है ये वुपुल्ला प्रणीत को बनाया गया है। और हाल ही में जो 83वां ग्रांड मास्टर बना है वो आदित्य सामंत बना है। और 81वां ग्रांड मास्टर था जो सायतन दास था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल हाल ही में UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। द गोल्डन ईयर्स जो पुस्तक है इसके लेखक है जो रस्किन बॉन्ड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। तो हाल ही में केरल विधानसभा के द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह है जो केंद्र सरकार से किया है। केंद्र सरकार है जो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। केंद्र सरकार है जो संसद में साधारण बहुमत से नाम परिवर्तित कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले नाम परिवर्तित हो चुके हैं जो कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा साधारण बहुमत से नाम परिवर्तित किए गए थे, जिसमें मद्रास का नाम है जो तमिलनाडु किया गया था, उत्तरांचल का नाम है जो बदलकर उत्तराखंड किया गया था, और उड़ीसा का जो नाम बदलकर है जो ओडिशा है साल 2008 में किया गया था। तो ये नाम परिवर्तित भी केंद्र सरकार है इसके द्वारा आर्टिकल 3 के तहत किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हाल ही में सिद्धरामैया जी बने हैं और हाल ही में गारंटी बजट कर्नाटक सरकार के द्वारा पेश किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक के जो डिप्टी CM है वो DK शिवकुमार जी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री है वो किरण रिजिजू है। किरण रिजिजू है जो कि पहले कानून मंत्रालय के मंत्री थे, और हाल ही में जो कानून मंत्रालय के मंत्री है वो अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान में चलाया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ऑपरेशन दोस्त थे वो कौन से देश में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है जो जापान के अंदर किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो स्वाति माउंटेन है जो एक रडार है और ये है हथियार लोकेटिंग रडार है और इसका निर्माण है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वाति माउंटेन है जो एक रडार है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पापुआ न्यू गिनी द्वीप राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी बने हैं। तो हाल ही में 5 देशों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र और फ्रांस देश शामिल है। और सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 तारीख से संबंधित 2 महत्वपूर्ण दिवस आपको और ध्यान रखने हैं, जिसमें 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जबकि 22 अप्रैल के बारे में बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। G20 पर्यटन समूह की जो तीसरी बैठक है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है। क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 की जो बैठक होगा आयोजन है ये जापान के अंदर होता है। क्वेड में 4 सदस्य देश शामिल है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA देश शामिल है। और हाल ही में जो क्वेड सदस्य देशों के मध्य में युद्धाभ्यास का आयोजन होता है उसे मालाबार के नाम से जाना जाता है। मालाबार जो युद्धाभ्यास है इसका पहली बार आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC है जो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है जो जॉर्जी गोस्पिडनोव को प्रदान किया गया है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। इसका शुभंकर है जो जीतू इसका शुभंकर है और इसमें शीर्ष स्थान है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। पॉपकेटपिटल ज्वालामुखी में जो हाल ही में विस्फोट हुआ है वो मैक्सिको देश में हुआ है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है जो मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन होता है। इसका शुभंकर है जो आशा इसका शुभंकर था और इसमें पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान रहा है वो महाराष्ट्र का रहा है। सेकंड स्थान हरियाणा का रहा है, जबकि थर्ड स्थान है जो इसमें मध्य प्रदेश का थर्ड स्थान रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में जो भारत का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर शामिल है वो ऐरावत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना है ये तेलंगाना राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें SC ST और पिछड़ा वर्ग समुदाय की जो महिलाएं हैं इनको 3 लाख रुपए है जो कि आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। जुगलबंदी चैटबॉट है जो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जुगलबंदी चैटबॉट एक बहुभाषी AI आधारित चैटबॉट है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर हाल ही में लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान इसका नाम परिवर्तित किया गया था। खैबर मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका हाल ही में जो परीक्षण है ये ईरान के द्वारा किया गया है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह है इसका हाल ही में सफल परीक्षण भी ईरान के द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इस नए संसद भवन का उद्घाटन है जो 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध है जो USA से है। इसकी जो प्रसिद्ध फिल्म है द फ्रेंच कनेक्शन इसकी प्रसिद्ध फिल्म है। इसके लिए इनको 5 ऑस्कर अवार्ड है जो प्रदान किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, यह आंध्र प्रदेश की है।
NVS-01 हाल ही में नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसे GSLV F-12 जो रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो हाल ही में दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में प्रणव कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। कल के जो 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटू फोआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो तुवालू देश की स्वच्छ जल परियोजना है इसमें भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो पासेक्स जो युद्धाभ्यास हुआ है इसमें INS चेन्नई के द्वारा भाग लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? तो इस अमेजन सहयोग संधि संगठन की जो स्थापना है ये ब्राज़ील के बेलम में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनुष्य की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो खोपड़ी के अवशेष है जो चीन के अंदर खोजे गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए अपनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नाम मानक अनिवार्य किया है? तो दवा निर्माण क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक है ये भारत सरकार के द्वारा अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो मत्स्य 6000 पनडुब्बी का विकास है जो भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो हाल ही में कोपरनिकस के द्वारा जुलाई 2023 जो माह है इसको इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो इस पहली बार इसका आयोजन है जो भारत के नोएडा में किया गया है। कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भूविजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भूविजन को हैदराबाद के अंदर लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये कल के और आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के जो 10 क्वेश्चंस थे इनकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।